तो लीजिए, कहना है, 4 लाइनों के माध्यम से बताया है कि भाई काहे को सोच करे मन ज्ञानी। लेकिन इसमें एक शब्द लगा है गुरुजी कि काहे को सोच करे मन मूर्ख, कि काहे को सोच करे मन मूर्ख, और सोच करे ती कहा कर लेगा। जानी को दे अजानी को दे, जहानी को देबू तो दे। तो कितने ही जीव बसे जल थल में, तो कितने ही जीव बसे जल थल में, और सुध उनकी लेगा तो तेरी हु लेगा। जब दांत नहीं जब दूध दियो, तो का दांत बहे पे अन्न नाई दे। तो लीजिए, एक बहुत सुंदर सी बात से जोड़ना चाहूंगा। वैसे 3 दिन आते लगातार हमारे जो भोसिंग वाले जो हमारे भैया जी है ना, ऐसे ऐसे बानन ते घाव कर दिए मेरे भीतर के, कह कछु। पर मैं क्या कहूं कि समाज जो चल रहा है मैं उस गति से चलना चाहूंगा। तो लीजिए, कहना है क्या कि सज्जन प्रसंग, कल मैंने एक प्रसंग सुनाया था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यार मास्टर जी आपने उसको अधूरा छोड़ दिया है। अधूरा छोड़ने का मतलब है कि इस तरीका से जैसे आज यह सभा लगी हुई है, ऐसे ही भगवान राम की यज्ञशाला की यज्ञ की जो घोड़ा छोड़ा हुआ था, उस समय पर सीता जी को जो वहां बुलाया गया था, तो मैं वहां से पुनः प्रारंभ करना चाह रहा हूं कि जब सीता जी से राम ने पुनः एक बात कही कि सीता जी आपको अग्नि परीक्षा से और गुजरना होगा, तब सीता जी ने अपनी पृथ्वी माँ से अनुरोध किया था, विनती की थी रो करके कि हे माँ, अब मैं ज्यादा कष्ट नहीं सह सकती, अब तू मुझे अपनी गोद में बिठा ले। आदरणीय बंधु, टीवी चैनल पर भी ये चला था रामानंद सागर के माध्यम से कि जमीन फटी, सिंहासन निकला, पृथ्वी माँ उसमें विराजमान है सिंहासन के ऊपर, और वहां सीता जी अपनी माँ की गोद में बैठ जाती है और पाताल में चली जाती है। जब पाताल में पहुंची तो स्त्रियों का देश मिल जाता है। स्त्रियों के देश में जाकर के कौन के सीता जी राज्य कर बैठती हैं। स्त्रियों की बहुतायत जाता है, नर कम है, स्त्री ही सैनिक है, स्त्री ही पहरेदार है। लेकिन आज सीता जी को अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृति हुई। 13 विद्याओं में वाल्मीकि ऋषि ने, या मत खींच लला, या मत खींचे, सीता जी को जो मन में बात आई कि मैं 14वीं विद्या पूर्ण करने के लिए लव कुश को बुलाऊं, आदरणीय बंधु अग्नि ऋषि का आह्वान किया। अग्नि ऋषि आए, आदेश दे दिया, निवेदन कर दिया, अयोध्या से जाकर के श्री राम जी से लव कुश को लेकर के आइए, मैं 14वीं विद्या में पूर्ण करना चाहूंगी। प्रमाण यह मिलता है कि सीता और कैकेयी 2 व्यक्ति ऐसे थे कि जो 14 विद्याओं में निधान थे। सीता जी वो 14वीं विद्या देना चाहती है। अग्नि ऋषि गए, राम के दरबार में निवेदन किया। मैं यो कहूं कि भगवान राम से लव कुश को लेकर के सीता जी को सौंप दिया। सीता जी ने इसी तरीका से भरी सभा के अंदर आदेश दे दिया कि जब तक मैं 14वीं विद्या लव कुश की पूर्ण करूं, तब तक इतने कड़े सुरक्षित पहरे लगा दिए जाएं कि कोई पर पुरुष मेरी नगरी के अंदर पैर ना रखे। ऐसा ही हुआ, बड़े सुरक्षित पहरे लगा दिए गए।
लेकिन बात कुछ और थी। समय व्यतीत होने लगा। सज्जन पुरुषों, एक दिन श्री राम जी को भी अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृति हुई। सभा एकत्रित की, फैसला हुआ कि नारियों के देश में जाएगा कौन, लवकुश को लाएगा कौन। तो फैसला हुआ कि केवल हमारी सभा के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो रिद्धि सिद्धियों में निपुण है, वो नारी भी बन सकते हैं और लवकुश को ला भी सकते हैं। तो नाम आया हनुमान जी का। आदरणीय बंधु, नाम आया हनुमान जी का। जब हनुमान जी का नाम आया तो वहां पर जनाना बनाने के लिए उनकी धर्म पत्नी कौन की पद्मा, हनुमान जी, मैं 28 कल्प की बात कर रहा हूं, 25, 26, 27 और 28 4 कल्पों का रामचरितमानस में भी प्रमाण है। लेकिन 28वें कल्प में सुग्रीव की लड़की पद्मा या कमला के नाम से जो जानी जाती है, वो हनुमान जी को ब्याही है। अपने जनाने महल में ले जाकर के श्रृंगार करने लगी कि गजरा लगा के, गजरा सजा के, लीनी मांग निकार और चोली पहनी रंग बिरंगी, कर सोहले श्रृंगार, मार लियो घूंघट और कपी जब बन्यो। लेकिन देख के मुस्कुरा गई। नारी रूप में हनुमान जी नाराज हो गए। जब नाराज हुए तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि स्वामी ऐसे नहीं तो कैसे? हाय साजल साजन, हाय साजन और मेरे जहाना लड़ाई में। गुस्सा में होकर के नहीं, क्यों कि आपको चूड़ी पहननी पड़ेगी और भैया तलवीर जनानो बनना पड़ेगा। तो है कैसे बनना पड़ेगा देख। हाय साजल और मेरे जहाना लड़ाई में, और पहन लो ये चूड़िया कलाई में, कलाई में पहन लो ये चूड़िया कलाई में। पहन लो ये चूड़िया कलाई में, साजन मेरे जहाना लड़ाई में, पहन लो ये चूड़िया कलाई में, पहन लो ये चूड़िया कलाई में, हो पहन लो ये चूड़िया कलाई में। आहे साजन मेरे जहाना लड़ाई में, साजन मेरे जहाना लड़ाई में, पहन लो ये चूड़िया कलाई में, कलाई में पहन लो ये चूड़िया कलाई में, हो पहन लो ये चूड़िया कलाई। आदरणीय बंधुओं, इस तरीका से जब हनुमान जी का श्रृंगार बनाया, चोली पहन करके, चूड़ी पहन करके, कमर कोंदनी बांध करके, पाजे में लटका करके जब पूर्ण श्रृंगार हुआ तो हनुमान जी को देख करके जब वो उनकी धर्मपत्नी मुस्कुराई तो हनुमान जी के मन में थोड़ा सा विचार आया, लेकिन जवाब दिया कैसे? पद्मा जी ने बोल दिया, बन जाओ नारी आज दिया। पद्मा जी ने बोल दिया, बन जाओ नारी आज दिया। पद्मा जी ने बोल दिया, बन जाओ नारी आज दिया। पद्मा जी ने बोल दिया, बन जाओ नारी आज दिया। हे बन जाओ नारी आज दिया।
500 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय मान सिंह पहलवान जी, और इस बात पर प्रसन्न होकर के जना ने बना दिए हैं हमारे भौसिंगा वाले भैया, इसलिए नहीं डर बना दूंगा आपके लिए, वापस कर दूंगा, कोई बात नहीं। और भौसिंगा वाले भैया जी की तरफ से हमारे दलवीर जी की तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद है, और 100 रुपए आदरणीय केदार रामचरण जी, 100 रुपए आदरणीय राधे भूपा जी, और 100 रुपए आदरणीय ग्राम सेवक जी स्थानीय निवासी, और 100 रुपए आदरणीय राधे कंडक्टर साहब स्थानीय निवासी। और भूल चूक हो तो सब मैं माफ चाहूंगा, सभी से आशीर्वादी कामना करते हुए कहना है सज्जनों, जब प्रसंग आगे बढ़ा, हनुमान जी नारी बने, पाताल में पहुंचे, नदी का किनारा ले लिया, जैसे कि यहां नदी बह रही है, नदी के किनारे पर जैसे हमारी ये बस्ती मां स्थापित है, ऐसे ही वहां पर एक सुंदर सी नगरी है। जब सुंदर सी नगरी को नजारा देखते हुए चले जा रहे हैं, किनारे किनारे एक साइड में सुंदर नगरी, एक साइड में सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के सामने एक सुंदर सी फटक शिला के ऊपर एक सुंदर से महात्मा तपस्या में लीन है। दिन छिपने वाला है, लगभग होगा वक्त, दिन छिपने वाला है, रात्रि होने वाली है। सज्जन पुरुषों, नूपुरों की झनकार डाली, हनुमान जी ने नारी रूप में फटक शिला पर बैठे, ऋषि जी ने जब नेत्र खोल के देखा तो पाया कि कोई दिव्य सुंदर नारी है। कहीं मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आई, कहीं मेरे साथ छल करने तो नहीं आई। नेत्रों को बंद कर लिया, लेकिन फिर से आवाज आई कि बाबा, कि मुझे रात को रुकने को जगह दे दो ना, मैं रास्ता भटक गई हूं। इस तरीका जब आवाज आई तो लेखक ने लिखा कैसे अरे दिन छिप ग्यारी अब कितकू जाऊं। एक रागनी के माध्यम से बताया है बाबा, दिन छिप ग्यारी अब कितकू जाऊं, और काली रात अंधेरी में, और बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप गया वो कितकू जाओ, दिन छिप गया वो कितकू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप गया वो कितकू जाओ, दिन छिप गया वो कितकू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप गया वो कितकू जाओ, दिन छिप गया वो कितकू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। जब ऐसा देखा, बाबा ने फिर से नूपुरों की झनकार डाली। बाबा के सामने हनुमान जी नारी रूप में, बाबा ने खोल के देखा कि कोई दिव्यांगना है, कहीं मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आई है। लेकिन आवाज आई कि बाबा, मैं घर से बाहर कबू अकेली ना निकली, आज मैं रास्ता भटक गई हूं। और हमारे आदरणीय परशुराम जी की तरफ से, परशुराम जी झारोटी वालों की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद। घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के
बेटी वहाँ पे छोड़ गए रे सखी सहेली पाई ना, जंगल के वहाँ पे छोड़ गए रे सखी सहेली पाई ना। अरे बेटी मन है दिखाई, बेटी मन है दिखाई ना, वो कोई गई रे नया घेरी में बाबा जी या काटो कुटिया तेरी है, काटो कुटिया तेरी है। चिकाया हो के को जाओ चिकाया भगत को जाओ, काले रात तेरी रे बाबा जी या राजा जी, काटो कुटिया तेरी है, काटो कुटिया तेरी है। लेकिन काका आधी रात का जब वक्त देखा कि वास्तव में ये कोई अबला नारी ये रास्ता भटक गई है, तब दूसरी फटक सिला की ओर जवाब देने लगे, सारा करने लगे। आधी रात देख बाबा ने उनसे करिए मनाई ना, आधी रात देख बाबा ने उनसे करिए मनाई ना, आधी रात देख बाबा ने उनसे करी बनाई ना, आधी रात देख बाबा ने उनसे करिए मनाई ना। कितना है गए बनी में बाबा रोटी खाई ना, तेरे राहे गए बनी में बाबा रोटी खाई ना, कितना है गए बनी में बाबा रोटी खाई ना। कितना है गए बनी में बाबा रोटी खाई ना। अरे बेटी मन है दिखाई, बेटी मन है दिखाई ना, वो हो गई रे नया घेरी में बाबा जी ना। काटो कुटिया तेरी है, काटो कुटिया तेरी है। तुमसे प्यारा भगत को जाओ, तुमसे प्यारा भगत को जाओ, काले रात तेरी में बाबा जी या राजा जी, काटो कुटिया तेरी है, काटो कुटिया तेरी। इस तरीका से और वहां इसमें बहुत सारी चीजें गाते हैं। रात को परीक्षा होती है, हनुमान जी ने नारी रूप में बाबा की परीक्षा ली, लेकिन बाबा बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय भल्लन सिंह जी। यानी कि जब जैसा मौका देखा, बाबा बिल्कुल खरे उतरते परीक्षा में। प्रातःकालीन का चौथा पहर जब देखा हनुमान जी ने नारी रूप में, आदरणीय बंधु उस चौथे पहर में यानी प्रातःकाल 3 या 4 बजे 5 बजे के आसपास नदी को पार किया। नदी को पार करते ही एक सुंदर सी नगरी है। सुंदर सी नगरी के अंदर एक पास में सुंदर सा एक बगीचा है। सुंदर से बगीचे में एक सुंदर सा सरोवर है। सुंदर से सरोवर के अंदर एक सुंदर सा श्वेत कमल का फूल है। हनुमान जी उस श्वेत कमल की नाल में जाकर के छुप करके बैठ जाते हैं। आदरणीय बंधु, प्रातःकाल हुआ, सूर्य की किरणें फैलने लगी। जब सूर्य की किरणें फैलने लगी तो पुरुष की गंध उन नारी रूप सैनिकों को सताने लगी। और नारी रूप सैनिकों ने उस बगीचे को पूरे को ढूंढते ढूंढते रौंद डाला। जब रौंद डाला तब उस कमल की नाल से, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे महुन वाले चौधरी साहब गुरुजी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। हनुमान जी को कमल की नाल से बंधी बना लिया। बानर रूप में धमकाने लगे, पूछने लगे नारी रूप से ने, करे बानर, तूने हमारी इस बगिया को काहे को रौंद डाला रे? क्यों नुकसान कर दिया? तू आया कौन है? कि तू बानर है कि दानव है कि दैत्य? तू है कौन? और बंदी बना लिया तो किस तरीका से कहने लगे, क्या
हे मायावी, मायाब बगिया तूने उजाड़ी न होती, और तालीम भैया, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने, उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती, तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने, उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती, तो लड़ाई न होती। लेकिन काका एक बात कही, पकड़ लिया, पूछने लगे, धमकाने लगे कि तू सही सही बता दे कि भैया तू है कौन, कौन कहां से कैसे आया, क्या तेरा वो देश है, कौन कहां से कैसे आया, क्या तेरा वो देश है, कौन कहां से कैसे आया, क्या तेरा वो देश है। कौन कहां से कैसे आया, क्या तेरा वो देश है। धोखा दे दिया आपने क्यों, बना कपट का भेष है, धोखा दे दिया आपने क्यों, बना कपट का भेष है। धोखा दे दिया आपने क्यों, बना कपट का भेष है। धोखा दे दिया आपने क्यों, बना कपट का भेष है। तरब आदरणीय तरब सिंह जी उप सरपंच साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, और 200 रुपए आदरणीय अशोक सरपंच साहब, उनकी तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद। लेकिन झज्जरपुर से बात आई कैसे, और हमारे आदरणीय राजस्थान पुलिस देवेंद्र जी पथना निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। बगिया हमारी तूने, बगिया हमारी तूने उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती, तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने, उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती, तो लड़ाई न होती। लेकिन दादा 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे आदर्श के वास्तव में योग्य हैं गोविंद सिंह मास्टर जी धरसोनी निवासी, और 50 रुपए का आशीर्वाद हमें नरेंद्र मास्टर जी चटमासी वाले, उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद मिला है। लेकिन सज्जन पुरुषों, हनुमान जी को बंदी बना के नहीं, बन के देख, हमारी यह बगिया में एक देवी का मठ है, या तो तू साची बता दे दलवीर भैया, और नहीं तो देख तेरी तो बलिया देवी पर चढ़ेगी। लिया पकड़ी कपे राजी को फिर देवी मठ पे जा रहे, राज को फिर देवी मठ पे जा रहे, लिया पकड़ी कपे राजी को फिर देवी मठ पे जा रहे। राज को फिर देवी मठ में जा रहे, फिर चढ़ाओ हो जा बानर की आपस में बतरा रहे, फिर
और भैया देख, इस बात को सुन करके सीता मैया, सुन करके सीता मैया आई न होती हो, आई न होती, आई न होती, आई न होती, आई न होती। माया भी बनिया तूने, माया भी बनिया तूने, ओ जाने न होती, जानी न होती, आई न होती, ओ जाने न होती, आई न हो। और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे सामने बैठे हुए हमारे बहुत आदर के योग फत्ते भेटा जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। हाँ, 5 मिनट शेष बची है भैया, फटाफट अपना काम निपट करते हैं। तो लीजिए, कहना है थोड़ा शॉर्ट कर दूं प्रसंग के लिए कि यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं। देवी के मड़ पर बलि चढ़ाने की जब धमकी दे दी, इधर से हनुमान जी को बंदी बना करके देवी के मड़ की तरफ में ले जाना, और उधर से सीता माँ का लवकुश की 14वीं विद्या पूर्ण करके आना। हनुमान जी का जाना, उधर से आना। हनुमान जी की नजर सीता माँ के चरणों में, और सीता माँ की नजर एकदम से हनुमान जी के ऊपर पड़ी कि हे तात हनुमान, तुम यहाँ कैसे? हनुमान जी एकदम से सीता माँ के चरणों में लिपट कर रोने लगे। पूरा वृतांत बताया कि माँ क्या बताऊं, श्री राम जी ने लवकुश को याद किया है, बुलाया है अवध में। जब ये बात सुनी, पास में खड़े लवकुश, जब लवकुश पास में खड़े हैं तो वो एकदम माँ से लिपट करके रोने लगे और कहने लगे कि मैया, कि हाँ बेटा, कि अब तू हमें अंतिम विदाई दे दे, पता नहीं तेरा हमारा कभी मिलन होगा कि नहीं होगा। तो किस तरीका से, और लवकुश अपनी माँ की कमर से लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, हरी अभी तो लगा ले मैया, मैया तू अपने गले से लगा ले, उधर से लगा ले, अभी तो लगा ले मैया अपने गले है मैया, अपने गले है, अभी तो लगा ले मैया अपने गले, और मैया कर दे विदा मैया, हमें तो चले मैया, हमें तो चले, हमें तो लगा ले मैया अपने गले, करी दे विदा मैया, हमें तो चले मैया, हमें तो चले, हमें तो लगा ले मैया अपने गले, करी दे विदा मैया, हमें तो चले मैया, हमें तो चले, हमें तो लगा ले मैया अपने गले, करी दे विदा मैया, हमें तो चले मैया, हमें तो चले। लेकिन इस तरीका से, और सज्जन पुरुषों, ये हमारी बस्ती मां बाछरे और ये कटारे वाले भक्त लवकुश इस बस्ती मां से निवेदन करने लगे, और इधर लवकुश अपनी मां से निवेदन कर रहे कि मैया, ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारी किसी बहना ने दिए हैं, नाम तो बताया नहीं, कि ये अनजाने दुनिया पता नहीं क्या क्या बात कहेगी, इसलिए हे माँ तू हमें अंतिम विदाई दे दे, जैसा तूने आज तक हमें प्यार दिया। हे बस्ती माँ, तूने जिस तरीका से हमें प्यार दिया वो प्यार भुलाने लायक नहीं है। तो कहना है, अनजाने दुनिया क्या क्या कहेगी, क्या क्या कहेगी, आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी, हमें
लेकिन हे बस्ती माँ, हे मेरी माँ, लब कुछ कहने लगे, माँ से लिपट के रोने लगे कि मैया ममता बराबर तेरी हम पे रहे, करी दे पिता मैया हमें तो चले मैया, हमें तो चले, हमें तो लगा ले मैया अपने गले, करी दे मैया हमें तो चले मैया, हमें तो चले। और गोविंद सिंह जी भैया जी, गुरु जी, एक अंतिम बंद कहने जा रहा हूं अपनी समापन की ओर, केवल ये मेरा प्रोग्राम कि हमारे पिताजी ने हमको जब याद किया है तो माँ तू अब हमें अंतिम विदाई दे दे। तो देखिए इधर तो लवकुश अपनी माँ से रो करके विदाई लेने लगे और इधर ये कटारे वाले पिताजी हमारे ने हमें को बुलाया, हमें को बुलाया, अवधपुर से देखो माता संदेशा है आया। पिताजी हमारे ने हमें को बुलाया, हमें को बुलाया, अवधपुर से देखो माता भैया जी है आया। और काका जी सुनो, इधर लवकुश कहने लगे कि मैया तेरी एक कृपा दृष्टि हम पे सदैव बनी रहने चाहिए। और कटारे वाले बस्ती माँ से कहने लगे कि हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हम पे सदा बनी रहनी चाहिए। क्या बात है? कृपा दृष्टि मैया तेरी हम पे रहे, और कर दे विदा मैया हमें तो चले मैया, हमें तो चले। बोल कन्हैया लाल की जय हो।